की खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूँकि हमारा वो म्यूज़िक के साथ हमारा को मित्राना पेश किया गया, तो चूँकि म्यूज़िक की उनकी एक पॉलिसी है कि म्यूज़िक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के तराने से इशू था, उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया अपना कि म्यूज़िक की वजह से वो उनकी पॉलिसी और अपना भी तराना इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है, दूसरे म्यूज़िक था। गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस, जिनको मैं बैठ कर इधर उधर बैठ के पोलिटिकल बयान दे रहे हैं, तो आईनी तौर पर तो ये कर भी नहीं सकते, इसका एक काम ही नहीं है, ये वायलेशन कर रहा है और इसकी हैसियत भी नहीं है। कौमी तराने की तौहीन पर मजम्मत के बजाय वजाहतें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान काउंसिल जनरल की हिमायत में सामने आ गए। अली मीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफगान काउंसिल जनरल ने कौमी तराना पर खड़ा ना होने की वजह बता दी। अफगान काउंसिलेट ने वजाहत जारी कर दी। अफगान हुकूमत ने अपने तराने से भी मौसीकी को ख़त्म किया। अली मीन गंडापुर की गवर्नर KP पर भी चढ़ाई। गवर्नर सिर्फ बयान देने के लिए है, कोई आईनी हैसियत नहीं। KP हाउस इस्लामाबाद में पाबंदी है, ये ना हो गवर्नर हाउस में भी दाखिला बंद हो जाए। KP असम्बली से करारदाद पास करेंगे और गवर्नर हाउस से लेंगे। एक टिकटॉकर लाहौर में, दूसरा यहाँ लाया गया है। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। फॉर्म 45 की हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बनाएगी, पहले हमारा मैंडेट जो है उसका फैसला होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का किरदार इसमें बड़ा सवालिया निशान है, खासकर बिलावल साहब का, जो बड़ा क्लेम करते हैं कि उनके नाना ने आईन बनाया और उनका नवासा रात के अंधेरे में उस आईन में नकबजनी कर रहा था। बानी PTI को बाहर निकाले, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम पर मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, आईनी तरमीम से पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें, मैंडेट वापस करें। नामुकम्मल पार्लियामेंट से कैसे आईनी तरमीम हो सकती है? पीपल्स पार्टी के किरदार पर सवालिया निशान है। अफसोस, नवासा नाना के बनाए हुए आइन पर नाक़बज़नी कर रहा है। हामिद खान ने कहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे और कोई कबूल नहीं, इदारों का मजाक नहीं उड़ाने देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस PTI और JUI को मजीद मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना करें तो PTI का तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। दौरान समाअत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने दस्तावेजात जमा करानी है, 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दें। बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने बताया, पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। बेंच ने इस नुक्ते पर मुआवनत तलब कर ली। PTI को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दे दी। JUI के वकील ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 माह का वक्त मांगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि 60 दिन तो बहुत ज्यादा हैं। वकील ने कहा, आईनी इस्लाहात का मामला चल रहा है, मसरूफियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं, इसके बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने तारीख के बाद में तय करने का कहकर समाअत मुलतवी कर दी। एक तरीक़ाकार सारे लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ और कानून यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं और सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाएं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है कि पिक एंड चूज़ करे, 4 के इलेक्शन को क्वेश्चन करे, बाकी ना क्वेश्चन करे, एक प्रोसेस अडॉप्ट करे, पार्लियामान उसको देखे। लेकिन मैं समझता हूं ये बदनीयती पर मबनी है, ऐसे नहीं करने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। उम्मीद है आइंदा समाअत पर इलेक्शन मंजूर कर लिए जाएंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अब मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा मखसूस नशिस्तों का मामला लटका हुआ है, इस पर भी जल्द फैसला किया जाएगा। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ्द भी पहुंचा। तिजारत और मुआशी ताउन पर बातचीत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुज़ाकरात होंगे। PTI को बाग जना कराची में जलसे की इजाजत न मिलने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कहा
इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जलसे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए कि कौन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा। कहाँ है मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें सिक्योरिटी खतरात की निशानदेही की गई। बानी पीटीआई के लापता साबिक सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान घर पहुंच गए। वकील फयाज कंदवाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने आज़ादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। £190 मिलियन रेफरेंस। नैब के आखिरी गवाह तफ्तीशी उमर नदीम पर आज भी जिरा ना हो सकी। समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। अस्मा बुखारी फेक वीडियो केस 23 सितंबर तक मुलतवी। डीजी FIA पीर के रोज आती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट का FIA पर इज़हार बरहमी। रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि कॉम्प्रोमाइज सिस्टम नहीं चलेगा। रिपोर्ट बताती है आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। आपने मुल्जिम हैदर को गिरफ्तार ही नहीं किया और राहदारी रिमांड मांग रहे थे। आप लोग इतने सादा हैं। पुलिस ने बताया जमानत हुई है तो आपने मान लिया। आपका जोर इधर चलता है। पंजाब में तो जिसको दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। अदालत को फलक जावेद के वालिद को अलग दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने हाल ही में तामीर की गई सड़कें टूटने की इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा सैलाब की सूरत हाल बेहतर हो चुकी। सड़कों की मुरम्मत का काम तेज़ी से शुरू करना चाहते हैं। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं आया। 2 मुश्तबा केस थे जो टेस्ट के बाद क्लियर हो गए। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचो का कहना है कि लियारी नर्सिंग कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर दाखिलों पर इंक्वायरी कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों के अमले को बायोमेट्रिक करने जा रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। 36 निकाती एजेंडे समेत 13 निकाती इजाफी एजेंडा भी ज़ेर बहस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इख्तियार अवाम का के नाम से मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। जिसको चाहें जज लगा दें, फिर अपनी मर्जी के फैसले लेते रहें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जिस तरीके से ये तरमीम लाने की कोशिश की गई वो काबिल मजम्मत है। बोले मुल्क भर में लूट मार का बाजार गर्म है। करप्शन से तंग लोग अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। मुल्क से बाहर सरमाया ले जाने वाला हुक्मरान तबका पकड़ में आना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग। कानून साज असम्बली के नाम निहाद इंतखाबात का आज पहला मरहला। 24 हल्कों में पोलिंग। 10 लाख से जायद फौज ने वादी को छावनी बना दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में हड़ताल। मुजफ्फराबाद लीपा समेत आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहिरे। अपने कत्ल की साजिश। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने अमेरिका में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी के अजीत दोवल, समंत गोयल, विक्रम यादव और निखिल गुप्ता नामजद। गुरपतवंत सिंह ने अमेरिकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया। अमेरिका में 1 दर्जन से ज्यादा रियासतों में इंतखाबी हुक्काम को मुश्तबा पैकेट मौसूल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया, इंडियाना, मिसूरी, न्यूयॉर्क और रोड आइलैंड के इलेक्शन हुक्काम को पैकेट भेजे गए। FBI हुक्काम का कहना है कि पैकेट्स में एक नामालूम मादा था जिसके मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। मामला बाज़ रियासतों में इब्तदाई वोटिंग के दौरान सामने आया। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण का मुशाहिदा। चांद ग्रहण का आगाज सुबह 5 बजे हुआ। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा गया।
कौमी टीम को विनिंग ट्रैक पर कैसे लाया जाए, व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुतहरिक मुलाकातों और मीटिंग्स का आगाज कर दिया। चैंपियंस वनडे कप के मेंटोर्स और कोचेस से मुलाकात। गैरी कर्स्टन ने कहा, पाकिस्तान में सलाहियत की कमी नहीं, नौजवानों की फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। इनफरादी तौर पर मैच जीता जा सकता है, लेकिन टीम की नज़रें सीरीज़ की जीत पर होती हैं। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स और मारकोर्स आमने सामने। मारकोर्स का डॉल्फिन्स को जीत के लिए 285 रन का हदफ। कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी, 113 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की 50, सलमान आका के 49 रन। फहीम अशरफ ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में डॉल्फिन्स के 2 खिलाड़ी आउट हो गए। पीसीबी ने बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के लिए टिकट्स का ऐलान कर दिया। आईसीसी वफ्द की कराची आमद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा। वफ्द का नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा, सहूलियात का जायजा, तामीराती कामों का मुआयना, पीसीबी की मुख्तलिफ इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। वफ्द लाहौर और इस्लामाबाद का दौरा भी करेगा। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। आईसीसी हुकाम ट्रॉफी लाहौर से मुल्तान ले गए। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की आज मुल्तान स्टेडियम में रूनुमाई होगी। ट्रॉफी 2 दिन इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में रखी जाएगी। 21 सितंबर को ट्रॉफी वापस दुबई पहुंचा दी जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख्वातीन आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा T20 शाम 7 बजे मुल्तान में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आज के मैच में शाकीन का दाखिला फ्री, शनाख्ती कार्ड लाना लाजिम। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पोलो टूर्नामेंट का इनेकाद। NLI टीम ने फाइनल बाजी मार ली। टूर्नामेंट में 15 टीमों ने हिस्सा लिया। वहाब शहीद पोलो ग्राउंड में रंगारंग इख्तितामी तकरीब मुनाकिद की गई।